तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पर जैसे 0.5700, अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कितने सार्थक अंक हैं तो शायद आप ये बताएं कि इसमें 2 सार्थक अंक हैं, लेकिन इसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, जैसे कि मान लो 864,00,00। ठीक, मान लो इसमें 2 जीरो हैं। ठीक, जस्ट वन सेकेंड, इसको मिटा देते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसमें अगर मैं कह दें कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 7 सार्थक अंक हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं कि चलिए बताइए कि 864,00,00, ठीक, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। बट क्यों, इसमें देखो इसमें आपके 7 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 ही सार्थक अंक हैं, ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, कौन से सार्थक अंक होते हैं। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से अंत तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सार्थक अंक एक्चुअली में होते क्या हैं और किनको हम सार्थक अंक बोलेंगे, किसको सार्थक अंक नहीं बोलेंगे। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ठीक, जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं कि 5700, इसमें से कह दूं कि सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ 2 हैं, जबकि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसा क्यों? ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ सार्थक अंक बताने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, 4-5 रूल हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं रूल बता के आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको लगे कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक, तो जस्ट वन सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहला रूल जो पढ़ते हैं हम लोग वो ये है कि जितने भी, तो पहला नियम है कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होते हैं। अशून्य संख्या का मतलब होता है जो जीरो न हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसमें कहीं जीरो दिख रहा है? इन संख्याओं में नहीं दिख रहा ना, इसलिए यहाँ पर सॉरी संख्या नहीं, इसमें अंक लिखना है। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर यानी जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर ये ठीक 245 है, अब इसमें कहते हैं कितने सार्थक अंक हैं, तो एक ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, मतलब जो जीरो ना हो उसको अशून्य बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूं कि इसमें बताओ कितने सार्थक अंक है, मान लो यहाँ पर दशमलव लगा दूं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, तो इसमें 5 सार्थक अंक हैं। जैसे कि मैं बोल दूं 2.1, ठीक, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। 3.41, इस कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। ठीक, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है सार्थक अंक में, और कहाँ पर कन्फ्यूजन होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक, चलो रूल नंबर 1 समझ गए, रूल नंबर 2 देखते हैं। देखो दूसरा चीज ये है कि सार्थक अंक, दो सार्थक अंक बोल दो या फिर अशून्य अंक बोल दो, दो, यहाँ पर आपका दूसरा रूल है कि दो सार्थक अंक के बीच आने वाले अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.1 हो गया। ठीक, जैसे मान लो ये हो गया, अब देखो ये भी क्या है, अशून्य संख्या है, ये भी अशून्य संख्या है, जितनी भी अशून्य संख्या है वो सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, तो इसके बीच में जो आने वाला जीरो है अंक या आने वाला शून्य, ठीक, यानी कि दो सार्थक अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक, जैसे इसके बीच में कितना हो गया, 3 सार्थक अंक हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2001 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हो गए 4 सार्थक अंक। ठीक, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर 2.001, ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं, एक ये हो गया, ये। ठीक, अब चलो तीसरा रूल समझते हैं। यहाँ पर आपको रूल नंबर 2 पता चल गया होगा। तीसरा रूल ये है
कि अगर लास्ट में जीरो आ जाए, ठीक, लास्ट में जीरो आ जाए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, रूल नंबर 3 में। लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक तो लास्ट में जीरो हो लेकिन दशमलव के बाद हो, दशमलव के बाद, इसमें दो शर्तें हैं, यानी दशमलव के बाद हो और दूसरी चीज़ लास्ट में हो, लास्ट में हो, ठीक। देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर 42400, इसमें अगर हमसे पूछें कि कितने सार्थक अंक हैं, तो एक सार्थक अंक ये है, एक ये है, कितने हो गए, दो सार्थक अंक हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि 00.00, ठीक, अगर यहाँ पर देखो रूल क्या है कि लास्ट में अगर जीरो हो तो एक तो दशमलव आ गया, दशमलव के बाद हो और लास्ट में अगर जीरो हो तो फिर वो सार्थक अंक होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट में है, मतलब यहाँ पर दशमलव है, उसके बाद लास्ट में जीरो है, तो ये जीरो क्या है, सार्थक अंक है। लेकिन यहाँ पर भी तो लास्ट में जीरो था, ये सार्थक अंक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे दशमलव नहीं लगा है। तो यहाँ पर बताया ना कि अगर लास्ट में जीरो हो तो सार्थक अंक उसको हम तभी गिनेंगे जब ये दो शर्तें पूरा कर रहा होगा, एक तो दशमलव के बाद आया हो और लास्ट में सबसे लास्ट में आया हो, ठीक, तभी उस जीरो को हम सार्थक अंक बोलेंगे, वरना सार्थक अंक नहीं बोलेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, एक ये सार्थक अंक हो गया, ये भी सार्थक अंक है, और ये लास्ट में है यानी दशमलव के बाद है और लास्ट में है, तो ये भी सार्थक अंक हो गया। अब दो सार्थक, तो यहाँ पर ये सब जीरो क्या है, सार्थक अंक है कि नहीं है। तो हमने क्या यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या आपने पढ़ा कि दो सार्थक अंक अगर हैं तो उनके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी यानी वो भी सार्थक अंक ही होता है। तो अगर ये वाला, आगे वाले और लास्ट वाला अगर सार्थक अंक है तो बीच में भी वो जीरो जो होगा वो भी सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 864.00, अगर इसमें पूछें कितने सार्थक अंक हैं, देखो यहाँ पर दशमलव है, उसके बाद लास्ट में जीरो आ रहा है, इस वजह से ये जीरो भी सार्थक अंक होगा। बाकी ये होगा, ये भी सार्थक अंक है, ये भी अशून्य संख्या है तो सार्थक अंक होगा ही। अब इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं ये भी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये दो सार्थक अंक के बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितने हो गए, एक ये हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7, तो इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 7 सार्थक अंक होंगे, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इसमें सिर्फ 3 ही सार्थक अंक हैं। ये वाला जीरो क्यों सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद लास्ट में तो आ रहा है, क्योंकि लास्ट में तो आना चाहिए, लास्ट में आ रहा, लेकिन ये दशमलव के बाद नहीं आ रहा है, ठीक। बीच में यहाँ पर दशमलव अगर होता, जैसे कि 864.00, ठीक, तो अगर इसमें पूछें कितने सार्थक अंक हैं, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये देखो दशमलव के बाद और लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये भी सार्थक अंक होगा। अब इस यहाँ पर आगे भी सार्थक अंक है, लास्ट में भी सार्थक अंक है, तो बीच में जो जीरो आ रहा है ये भी सार्थक अंक होगा, क्योंकि ये दो सार्थक अंक के बीच में आ गया, ठीक। तो इसलिए ये भी हो जाएगा, तो 1 2 3 3 2 5, यानी 5 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। अब आई थिंक आप रूल नंबर 3 समझ गए होंगे। अब हम लोग से यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 हो गया आपका, अगर मान लो कि शुरू में जीरो आ जाए, शुरू में जीरो, ठीक, शुरू में जितने भी जीरो होंगे वो सभी सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे कि मान लो 0.0021 हो, तो यहाँ पर ये जितने जीरो हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, सिर्फ दो सार्थक अंक इसमें होगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर 0 0 2 1 हो, तो या 3 हो, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं, तो शुरू में अगर जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा।
ठीक, जैसे कि मान लो 0.1020, ठीक। अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो ये वाला जीरो सार्थक अंक नहीं होगा, एक सार्थक अंक है और दो भी सार्थक अंक है, इसके बीच में ये जो जीरो आया ये भी सार्थक अंक हो जाएगा क्योंकि दो सार्थक अंक के बीच में आ रहा है। और ये वाला लास्ट वाला जीरो जो है, देखो दशमलव के बाद आ रहा है, यहाँ पर दशमलव है ना, उसके बाद दशमलव के बाद आ रहा है, और अगली बात कि ये लास्ट में भी आ रहा है, तो इसलिए ये भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हो गए, चार सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक लास्ट रूल ये है कि अगर कभी भी 10 की घात के रूप में आ जाए, जस्ट वन सेकेंड, अगर कभी भी 10 का घात लिखा हो, 10 की घात लिखा हो, तो ये सार्थक अंक नहीं गिना जाता है, ठीक। तो ये सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे कि जस्ट वन सेकेंड, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो 2.4 इंटू 10⁶, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका सार्थक अंक नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी दो सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर लिखा हो 5.0 और 10⁻7 लिखा हो, ठीक। तो ये तो आपका सार्थक अंक नहीं होगा। और यहाँ पर एक 5 ये आपका सार्थक अंक होगा, और ये देखो यहाँ पर दशमलव लगा है और लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये वाला जीरो भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, दो सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। तो 10 की ध्यान रखना है कि 10 की घात अगर लिखा हो तो वो सार्थक अंक नहीं होता है, ठीक। तो ये आपके रूल हो गए। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें। और एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने वीडियो शूट किया, बीच में पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो इस वजह से मैंने आपको रिवाइज करा दिया था, बट फिर से मुझे आपको रिवाइज कराना है। तो देखो इसमें ये मैंने बताया कि आपको फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता दें कि देखो जितने भी यानी अशून्य अंक होते हैं, अशून्य अंक का मतलब होता है जो जीरो नहीं होते हैं, ठीक। 1 से 9 तक का जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं वो सभी आपके सार्थक अंक होते हैं, ठीक। अब उसके बाद दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि अगर दो सार्थक अंक आ रहे हैं, यानी दो सार्थक अंक हैं, उनके बीच में जो भी जीरो आएगा वो भी सार्थक अंक में गिनती होगा, ठीक। तीसरा रूल मैंने ये बताया कि अगर लास्ट में जीरो हो तो क्या हो, अगर लास्ट में जीरो हो तो आपको दो चीज़ें ध्यान देना है, दो चीज़ें, एक तो दशमलव के बाद आया हो और लास्ट में आया हो। जीरो दशमलव के, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये है, एक तो ये क्या आया है कि ये वाला जीरो दशमलव के बाद में आया है और सबसे लास्ट में आया है। अगर ऐसा कंडीशन है तो सबसे लास्ट वाला जो जीरो होता है वो भी सार्थक अंक में गिनती होता है, ठीक है। और दो सार्थक अंक के बीच में जो जीरो होगा वो तो आपका सार्थक अंक होगा ही, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक। तीसरा रूल मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चौथा रूल मैंने ये बताया कि अगर शुरू में जीरो आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होता है, एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक। और पांचवा रूल मैंने ये बताया है कि अगर 10 की घात के रूप में अगर कुछ लिखा है तो वो सार्थक अंक नहीं होता है, ठीक। तो आई थिंक आप ये 5 रूल अगर याद रखेंगे तो आपको सार्थक अंक बताने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा है, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपके जितने कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक। बाकी आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।